हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ और कटअप काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली लो गया। ठीक है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा था कि हाँ भाई 70-72 जाएगा उड़ीसा का, लेकिन कटअप गया 64। बाकी सारे स्टेट्स का तो और भी कम गया है। लेकिन ठीक है, अच्छा है। ज़्यादा एस्पिरेंट्स मुझे लग रहा है इस बार क्वालिफाई किए होंगे। और मेंस का एग्ज़ाम है 12 दिन के बाद, शायद आज कितना 29 है, शायद एग्जैक्टली 10-12 दिन के बाद एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसके लिए ही है। और इस वीडियो में मैं ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क मेंस को लेकर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये रहेगा एक अच्छा खासा लास्ट 10-12 दिन के लिए। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किशन कुमार राउत हूँ, उड़ीसा से हूँ। और मैंने लास्ट ईयर 2023 वाला जो एग्ज़ाम्स रहता है उसमें मैंने एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों क्लियर किया था। सारे रिजल्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोनों ही ज्वाइन नहीं किया। और बाकी एआई का जूनियर एग्जीक्यूटिव निकला था कॉमन कैडर का, तो मेरा वो भी क्लियर हो गया था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और फिलहाल मैं अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूँ। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि अगर आप वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो शायद आपको सजेस्ट करूँगा आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, और अगर वीडियो को पहली बार देखें चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं अभी कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है। अगर अच्छा लगे तो करिएगा, वरना नहीं। तो जैसे कि एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम है 12 दिन के बाद, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप में से पूरा श्योर होंगे, एग्जाम प्रीलिम्स देने के बाद ही श्योर हो गए होंगे कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ठीक है, तो वो लोग तो पहले से करंट अफेयर्स मतलब स्टार्टिंग से ही करके आए होंगे अच्छे से। जैसे कि प्रीलिम्स का मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है अप्रैल 10 को। ठीक है, तो पहला चीज़ है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है कि आप करंट अफेयर्स दिसंबर से मार्च तक जितने भी करंट अफेयर्स आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब 3 महीना भी एनफ है, लेकिन मैं बोलूँगा 4 महीना सेफ साइड पे जाने के लिए। अगर खाली क्योंकि कभी कभी ना ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे 3 महीने का, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च का, कभी कभी ऐसा होता है ना मेंस में क्या होता है, वो उसके पिछले 7 महीने के क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, वो उस पिछले 3 महीने का पूछ लेता है। जैसे कि शायद वो पूछ देगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च से काफ़ी कम क्वेश्चन आएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो मार्च से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा, दिसंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो इसलिए मेरा बस यही एक मतलब सजेशन रहेगा कि यहाँ पे कोई ज्ञान चुनने वाला बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं करंट अफेयर्स, लेकिन आपके पास अभी 12 दिन का टाइम है, तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने का करंट अफेयर्स को अच्छे से रट्टा मार लीजिए। ठीक है, आप अगर पहले से अच्छे से डेली करंट अफेयर्स आप करते आए हैं तो आप बस रिविजन करिए अच्छे से। स्टडी आईक्यू का PDF है, आप उसको आप पढ़ सकते हैं। 300 MCQs आता है उसका, मतलब जल्दी जल्दी में करना है तो। और बाकी मैं ये भी बोलूँगा कि आप करंट अफेयर को ज़्यादा इतना डिटेल में मत जाइए कि कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जस्ट 1 लाइनर आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर्स में क्या रहता है, 50 मार्क का क्वेश्चन रहता है। आपको वहाँ पे 50 में से 50 नहीं लाना है। ठीक है, आपको वहाँ पे 50 में से 30 भी नहीं लाना है, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट या फिर ऐसे लेवल का आते हैं ना, वहाँ पे 10-15 मार्क स्कोर करना भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। और मैं बोल रहा हूँ आपको, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन रहता है ना, वहाँ पे 15 मार्क भी शायद पूरा टफ में से 0.5 की 1% एस्पिरेंट्स रख रहे होंगे। ठीक है, मतलब जितना वैकेंसीज है उसमें अगर 10,000 का वैकेंसी है ना, उसमें शायद 1,000-1,500 ही ऐसे होंगे जो मतलब कितना 15-20 स्कोर कर रहे होंगे, जो उससे ज़्यादा कर रहे होंगे करंट अफेयर्स में। तो वहाँ पे करंट अफेयर्स में 5-6 स्कोर करने में काफ़ी डिफिकल्ट रह जाता है। तो अगर आप वहाँ पे 4 महीने का अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे ना, अगर आपको वहाँ पे 10-12 क्वेश्चन भी आ रहा है, सही हो रहा है ना, तो वो मोर देन एनफ है। उसके बाद आप कुछ मतलब रिस्क लेके तुक्का गेसवा कर सकते हैं, और उसमें से अगर कुछ सही हो गया तो वो भी सही है काफ़ी हद तक। क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब एग्ज़ाम दिया था, मैंने लास्ट ईयर दिया था। लास्ट ईयर फरवरी 26-25 को था मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम, और मैंने 42 अटेम्प्ट्स किए थे करंट अफेयर्स में। हालांकि वहाँ पे तो सेक्शनल मार्क्स नहीं पता चलता कितना आता है। मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बता देता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में मैंने अटेम्प्ट किया था 42 करंट अफेयर्स का, और मेरा स्कोर आया था 19.50, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर था करंट अफेयर्स में। तो मुझे क्या 42 क्वेश्चन आ रहे थे? नहीं आ रहा था मुझे शायद 15-20 ही आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी 20-15 मैंने तुक्के ऐसे इसलिए लगाए ना, वहाँ पे मैं थोड़ा डाउट में था कि शायद ये हो सकता है। तो वहाँ पे मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और वहाँ से कुछ सही हो गए और कुछ गलत हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स में 15 से 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 50 आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्लस श्योर है कि आपका 15 वो सही होगा। तो आपने वहाँ पे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे और आपने कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया ही नहीं। वही दूसरी जगह पे जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी 15 क्वेश्चन आ रहे थे, और मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और वहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, जो कि मुझे नहीं आता। मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ा गेस वार करके तुक्का मार के मैं आया हूँ वहाँ पे 25 पे। तो वो जो 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं एक्स्ट्रा, उस 25 में से अगर मेरे मतलब खाली उस 25 की बात कर रहा हूँ, उसमें से अगर मेरे 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, तो मेरा 20 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो
मेरा ना ही कोई क्वेश्चन नेगेटिव में आता है, ना ही कोई क्वेश्चन पॉजिटिव में आता है, ठीक है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ना ही मेरा 15 से कुछ प्लस होगा, ना ही कुछ नेगेटिव होगा। और 20 में से 5 क्वेश्चन, 25 में से 5 क्वेश्चन सही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपका किस्मत बहुत ही खराब है, आपका सारे तुक्के या फिर सारे गेस वर्क गलत हैं, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द टाइम्स आपका शायद 20 में से 6, 7 या 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें अगर आपका 6 क्वेश्चन भी सही हो जाता है ना, तो आपका 1 मार्क का ज़्यादा लीड मिलता है आपको, ठीक है। 1.25 मार्क का लीड मिलता है। जहाँ पे आपका 15 आने वाला था, वहाँ पे आप 16.25 स्कोर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि गेस वर्क करना भी सही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा ब्लाइंड गेस करना है। जैसे कि 50 में से मैंने 42 अटेम्प्ट किए, क्योंकि बाकी जो 8 क्वेश्चन थे उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया था ही नहीं, तो मैं इसको क्यों ही अटेम्प्ट करूँ। जिसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा कुछ आइडिया रहता है तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा करंट अफेयर का सेक्शन, जो मैं मानता हूँ कि जो एक चीज़ है जिसके लिए मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सेक्शनल में अटक जाते हैं। हालांकि एसबीआई क्लर्क मेंस में सेक्शनल नहीं है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से 10-15 मार्क्स उठा रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी क्वांट रीजनिंग भी ऐसे आ रहे हैं कि क्वेश्चन वहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। तो ये रहा करंट अफेयर्स का सेक्शन। उसके बाद आता है, मैं बात करने जा रहा हूँ क्वांट और रीजनिंग के, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग को मैं कभी अलग अलग, मेंस में स्पेशली अलग अलग नहीं मानता, क्योंकि मेंस में जो क्वांट और रीजनिंग रहता है ना, आपके पास अभी 12 दिन होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जिनको पहले से पता होगा कि हाँ उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद कटअप इतना लोग हैं ना, उनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि उनका हो जाएगा, लेकिन हो गया होगा उनका। आप क्या कर सकते हैं, आप करंट थोड़ा बस प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो डुएबल है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे यूट्यूब में इतने भरे पड़े हैं टीचर्स, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचते हैं अपने आप को, क्या करते रहते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट, जैसे कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, टीचर्स क्या करते हैं ना, अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। बोलेंगे कि अरे भाई इतना खतरनाक क्वेश्चन लाया हूँ, कोई नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत ही भयंकर क्वेश्चन। मैं ये सोचता हूँ अगर कोई कर ही नहीं पाएगा तो तुम कर ही क्यों रहे हो उसको, पॉइंट ही क्या है उसको करने का। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, मेंस स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको वो क्वेश्चन ढूंढना है कि जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्वांट और रीजनिंग में 50-50 मार्क्स का पेपर आता है, और वहाँ पे आपको 50-50 नहीं लाना है, आउट ऑफ 50 से 50, यहाँ पे 50 से 50 नहीं लाना है। आप अगर मतलब वहाँ पे 20-20 मार्क्स लाने में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप वहाँ पे 15+15+ भी टारगेट कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप ये मत सोच के चलिए कि आपको वहाँ पे क्वांट के लिए आपको 40 मिनट मिलेगा, रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे में आप 50 मार्क के लिए एग्जाम दे रहे हैं। नहीं, आप क्वांट में जो 40 मिनट आपको जो मिल रहा है ना, आप 20-25 मार्क के लिए 40 मिनट आपको मिल रहा है। आपको 20-25 मार्क की स्कोर करने हैं, आपको वहाँ पे 50 में से 50 नहीं लाना है। रीजनिंग में आपको जो 50 मिनट या फिर 1 घंटा मिल रहा है ना, वो आपको सिर्फ वो 15-20-25 मार्क के लिए मिल रहा है, आपको वहाँ से फुल मार्क नहीं लाना है। तो आप वहाँ पे जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे ना, आपको देख के वो पैनिक नहीं करना है वहाँ पे, अरे ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कैसे करूँगा। वो क्वेश्चन को दिया ही है इसलिए कि कोई एस्पिरेंट जो एग्जाम दे रहे हैं वो पैनिक कर जाए। और बाकी यूट्यूब में भी ऑलमोस्ट 90% ऑफ टीचर्स ऐसे हैं, वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आधा घंटा लग जाएगा, 40 मिनट। आप आधा घंटा पे बना भी दे 30 मिनट में, तो उसका बनने होने का प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी कम है, 50-50 है। आप आधा घंटा देंगे उसको, चांसेस ऐसा इतना भी होगा कि शायद वो बनेगा भी नहीं। तो मेन फोकस आप ये करिए कि आप क्वांट में, जैसे कि क्वांट का शिफ्ट आया, पेपर आया, ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए आपसे बन रहा है, ठीक है, आप उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करिए। आप देखें कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब लेकिन आपसे बन जाएगा, टाइम टेकिंग लगेगा, तो आप उसको स्किप करिए, गो थ्रू करिए। जब आएगा एक क्वेश्चन आपको लगे नहीं इसको मैं मतलब बना दूंगा इजीली, उसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। एक क्वेश्चन आप देखेंगे आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, उसको आप क्रॉस मार्क करके क्वेश्चन का नंबर शायद पेपर में लिख दीजिए कि डू नॉट अटेम्प्ट करके उसको लिख के बस आगे बढ़ो, उसको देखना भी नहीं है बाद में ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन दिया ही है, वैसा एग्जामिनर दिया भी है कि कोई इसको अटेम्प्ट करे और टाइम वेस्ट करे एग्जाम में, लेकिन वहाँ पे हमको वो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। मेरा तो क्वांट और रीजनिंग में फंडा यही था बस। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने मतलब एग्जाम जब मैं दे रहा था ना, तब मैंने 5 मेंस दिया है, 5 मेंस में से मेरे 4 मेंस क्लियर हुए हैं, ठीक है। खाली पहला वाला जो मेंस था ना, वही उसमें ही मैं फेल हुआ, क्योंकि वहाँ पे मेरा करंट अफेयर का सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था, वहाँ पे मैं करंट अफेयर 0 रखा था, ठीक है। लेकिन उस टाइम में मुझे पता चल गया था क्वांट और रीजनिंग का गेम क्या है। क्वांट और रीजनिंग में मुझे लगता है कि लोग इतना स्कोर, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स स्कोर इतना नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो पूरा बड़ा पिक्चर देख रहे हैं, 50 मार्क को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आप वही 20-25 टारगेट करिए, 20-25 लाइए, सबसे बेस्ट वही है। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल पैनिक ही नहीं करना है, आप आराम से एक क्वेश्चन करिए, करके ना आप ऑटोमेटिकली 30-40 मिनट में आप 17-18 मार्क का अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उस टाइम पे। ये रहा क्वांट और रीजनिंग का। रीजनिंग का मैं वही बोला, मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट दे देगा, काफ़ी डुएबल रहेगा, आपको खाली रीड करके
आप रीड कर लेंगे, आपको पता ही चल जाएगा कि ये डुएबल है, ठीक है। और एक रीजन मतलब पजल रहेगा जो कि काफ़ी लेंदी रहेगा, आपको वो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आप अपने दिमाग में ही सोच सकते हैं, आप अपने दिमाग में एनालाइज कर सकते हैं कि इसको मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो बहुत टाइम लगेगा, शायद 15-20-30 मिनट भी लग जाए, और उसमें उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी रहे कि शायद ना बने। तो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आप अभी 10-12 दिन का टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक मॉक लाइए, उसको अटेम्प्ट करिए, और मैं जो मतलब आप वैसा ट्राई करिए। आप मॉक में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे डुएबल, और पहले उस 10 को करिए, उसके बाद जो बन रहा है उसको बनाइए, या फिर जो नहीं बन रहा उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले जो क्वेश्चन सबसे डुएबल है उसको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि मीडियम रेंज का रहेगा, आप उसको रीड करिए, क्वेश्चन को आप एनालिसिस करिए, आपको हो जाएगा, क्योंकि वो डुएबल ही रहता है, एग्जाम का पैटर्न ही वैसा रहता है। और क्वेश्चन के लेवल अगर बहुत हार्ड आ गए तो इसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपके लिए हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। जैसे कि 2022 वाला IBPS मेंस में देखिए, सेक्शनल कट ऑफ गया था क्वांट का UR के लिए 2 मार्क्स से 60 मार्क का पेपर रहता है, उसमें से सेक्शनल कट ऑफ 2 जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्या रहा था उस समय। हर मतलब लोग 2 मार्क का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड रहेगा, वहाँ पे आप पैनिक मत करिए। अगर आपसे 5-6 ही बन रहे टोटली ना, तब उसको ही अटेम्प्ट बना के खुश होकर आ जाए, क्योंकि शायद आप जब एग्जाम दे रहे हो ना, तब आपको लग रहा होगा कि अरे मैं से 5-6 बनाया, लेकिन आप जब एग्जाम खत्म करेंगे ना, साइड वाले से पूछेंगे तो शायद वो 2-3 ही बनाया होगा। ये होता है बहुत बार। ये रहा क्वांट और रीजनिंग का। और उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इंग्लिश के लिए कभी कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैं इंग्लिश मोस्टली अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर जाकर अटेम्प्ट करता हूँ। अभी 12 दिन आपके पास बचा है, आप 12 दिन में पहला तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि करंट अफेयर को टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। उसके बाद मॉक्स अगर आप कोई मॉक लगा रहे हैं तो शायद मॉक लगाना भी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप यूज टू होना चाहते हैं तो एक दो मॉक लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप करंट अफेयर का रिविजन करेंगे, या फिर क्वांट का ऐसे टीचर से क्वांट करिए जो डुएबल क्वेश्चन कराता है, जो क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो एग्जाम हॉल में बनना ही नहीं है, लेकिन आप फालतू का यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको कोई पॉइंट ही नहीं बनता ऐसा क्वेश्चन बनाने का। यहाँ पे टीचर्स 90% टीचर्स तो वही पढ़ाते हैं, इतना डिफिकल्ट, मतलब आके वो उसको प्राउड फील करते हैं उसमें। रीजनिंग का एक टीचर, मैं आज ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा तो बना ही क्यों रहे हो उसको, फालतू का टाइम वेस्ट है। बस वही था। और बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत सारे लोग आप क्या मैं बोलूँगा, बस वही है, ठीक है। चिल होके बड़ा आराम से एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत एग्ज़ाम देंगे एक टाइम ऐसा आएगा आपको एग्ज़ाम पेपर क्लियर भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस अपने तरफ से आप अपना ट्राई जितना कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी सोच रहा हूँ करंट अफेयर्स के वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। मेरा जो फॉर्मेट रहेगा, मैं पहले भी ऐसे वीडियो डाला हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। हालांकि मेरा अभी जो नेचर ऑफ ड्यूटी है ना, वो शिफ्ट में है, ठीक है। तो मेरा कोई रूटीन नहीं है यहाँ पे। मैं कभी मॉर्निंग में जाता हूँ, कभी इवनिंग में आता हूँ, कभी नाइट में रहता है, तो मेरा कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा करंट अफेयर्स का वीडियोस डालने के लिए रेगुलरली, अप्रैल 1 से, या फिर अभी तो कोई एग्जाम्स है नहीं, तो शायद मई से भी स्टार्ट करूँगा तो सही, लेकिन अप्रैल मिड से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरा वो फॉर्मेट रहेगा, 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, एक ही दिन का जितने भी सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। वो मेरा फॉर्मेट रहेगा, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं जब मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।